अब इन तस्वीरों के बाद हम क्या समझे, क्योंकि बलूचिस्तान में तो हम लगातार उस तरीके का विद्रोह पाकिस्तान के खिलाफ देख रहे हैं। 1948 से ये समय इसी तरीके का दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान के लोग कभी भी खुल करके अपना समर्थन पाकिस्तानी सरकार के लिए देते ही नहीं है। फिर कब तक कैद में रख पाएंगे उन्हें? देखिए, पहली बात तो ये कि कैद तो है नहीं। 47 में वो आजाद हुए, जब पाकिस्तान आजाद हुआ, तो कैद तो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने कहा कि वो इस तरह सर, खुल के बिना बात नहीं कैद हुए करते। कोई अपनी आजादी के बारे में जिक्र कैसे कर सकता है? कौन है, मतलब कौन गुलाम है? अगर आप इस यार बलोच की बात कर रही है या जैसे भटके हुए इंसानों की बात करें, इनकी बलूचिस्तान में मैंने आपको कहा ना, कोई हैसियत नहीं है ना, ये कोई बीएलए इलेक्टोरल बीएलए का नाम फिगर है। सुना है सर? हाँ जी, सुना है, और उसका जवाब भी देता हूँ। ये बीएलए और इस तरह की तंजीमें अमेरिका ने भी अपने बैंड ऑर्गेनाइजेशन में डाल दी है, जो आतंक फैला रहे हैं। वो हम्म। रिपोर्ट आपको मिल जाएगी नेट हम्म। से। बीएलए को तो खुद अमेरिका एक टेररिस्ट स्टेट कहता है। हम्म। ये हैसियत है इनकी। तो हम्म। मैं आपको यही बता रहा हूँ, इनका कोई इस तरह की तो पकड़ नहीं है। पाकिस्तान में भी जो ऐसे वहां कई के सारे अवाम, कैंप्स हैं जिनको पूरी तरीके से बैन किया हुआ है, उसे टेररिस्ट कैंप कहा जाता है, लेकिन आप तो कह देते क्या कि कह रही हमारे है आम नागरिक हैं। मैम? अगर आप बात रिपीट करते काइंडली। सर, पाकिस्तान में भी तो कई ऐसे कैंप चल रहे हैं जिन्हें टेररिस्ट कैंप कहा जाता है, उन्हें भी बैन किया गया है, लेकिन आप लोग ये कह देते कि नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आम नागरिक के खामखा बदनाम करने की मैम, कोशिश हम की तो जा रही कहते है। हैं ना, क्योंकि देखिए, जब आपके यहाँ हमेशा एलटी को लेके बात की जाती है, जेश को लेके, हम तो, आप तो अब बात कर रहे हैं। हमने तो उनको 2002 से बैन किए हुए हैं। तो हमारा हम्म। उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो इस तरह एक इंडिविजुअल इंडिया को धमकियां दे रहे हैं, तो वो एक नॉन स्टेट एक्टर का रिएक्शन है। जो हमारी हुकूमत है, वो इस तरह इंडिया को कोई किसी किस्म की धमकी दे नहीं रही है। उसकी तो सर, सच्चाई एक बिल्कुल ये है ऑफिशियल ना। लेटर जारी किया गया था बलूचिस्तान की ओर से और ये कहा गया था कि 14 मई को, सर 14 मई 2025 में एक ऑफिशियल लेटर जारी करते हुए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया गया कि आज से हम ये ऐलान करते हैं कि हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं और हम अब अपने तौर तरीकों से अपना जीवन व्यापन करेंगे। अब मीर यार बिल्कुल। बलोच का एक पोस्ट सामने आ जाता है और उन्हें बड़ा चेहरा माना जाता है बलूचिस्तान का। तो जब वो कुछ मैम कहते हैं देखिए, तो कुछ सोच समझ कर ही कहा गया है। नहीं नहीं, वो सोच समझ कर उन्होंने क्या कहना है। ये जो आप कह रहे हैं ना ऑफिशियल लेटर, क्या उनकी ऑफिशियल हैसियत है? ऑफिशियल लेटर की अगर आपने बात करनी है ना, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत है, उसका ऑफिशियल लेटर हो सकता है, हुकूमत पाकिस्तान का हो सकता है। इनके क्या ऑफिशियल लेटर है सोशल मीडिया पे? इस तरह ना कोई सेक्रेटेरिएट है बलूचिस्तान के अंदर इनका, ना ये तो खुद वहां पे। देखे, अगर इनमें कोई दम गुर्दा होता ना, ये उस जमीन पर खड़े होते। ये तो वहां से भागे हुए हैं। इनमें हिम्मत नहीं है आके मतलब यहाँ पे आके इस तरह का आंदोलन स्टार्ट करने की। तो इनका क्या इनकलाब, इनकी क्या बात है? ये एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है। और एक बात, मैं अभी यहाँ पे मेजर साहब की बात सुन रहा था। इन्होंने कहा कि वहां पे इस तरह से अटैक होते हैं। जी सर, अटैक होते हैं बिल्कुल। लेकिन आप उसमें सारे बलूचिस्तान को मत लें। बलूचिस्तान के जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पे तीन चार ऐसे इलाके जरूर है जहां हालात खराब है और वहां से चीजें आती है। लेकिन मैं इस साल के फिगर आपके सामने रख रहा हूँ। साल 2025 में 745 आतंकवादी बलूचिस्तान के अंदर इस तरह से मारे गए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के 250 लोग वहां पे शहीद हो। तो ये लेटेस्ट फिगर है। तो आप देख सकते हैं कि कमर भी इस तरह टूट रही है। लेकिन ये एक बात मैं मानता हूं कि ये सारा जो वहां पे एक तरह का आतंकवाद है ना, ये एक साल में शायद खत्म ना हो। इसमें 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेकिन इन द एंड इनको जड़ से उखेड़ दिया जाएगा। इनकी कोई हैसियत नहीं है। हम तो इनको बिल्कुल एक सर, आप नॉन इसे सीरियस लोग आतंकवाद का समझते नाम दे रहे हैं। मैं इसमें आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि सर, जो बलूचिस्तान से लोग अचानक गायब कर दिए जा रहे हैं, महिलाएं गायब हो रही है, उनका शोषण हो रहा है, सर क्या ये एक तरीके का आतंकवाद नहीं है वहां के लोगों के साथ में? हैं। देखिए मैम, उसमें कई लोग ऐसे थे, वो पूरे फिगर्स जो है ना, वो मेरे पास है। कई लोग ऐसे थे जो कि गैर मुल्की एजेंसियों की ईमा पे काम कर रहे थे। पूरे सबूत थे हमारी एजेंसियों के पास, इसलिए उनको उस तरह से अरेस्ट किया गया। लेकिन मैं ये भी मानता हूं, उसमें कुछ बहुत ही कम ऐसे लोग थे जिनको शक की बुनियाद पर उठाया गया। लेकिन 2000 2000 थे लोग जिनका फिक्र था कि उनको लापता किया गया। उसमें कई लोग वापस अपने घरों में जा चुके हैं। कई लोगों ने सरेंडर किया और कई लोग अब स्टेट की रिट को मान भी रहे हैं। तो बहुत कम ऐसा उसमें फिगर रह गया जो अभी तक जो है वो मिसिंग है, लेकिन वो भी सामने आ जाएंगे। चलिए ठीक है, आपने ये कहा कि हमने कैद नहीं किया हुआ है। अब मैं उस पर एक बार फिर वापस आती हूँ। वो कहते हैं हम अपने आप को आज़ादी दिलाएंगे, हम अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं, आज़ाद कर चुके हैं। सर, जहाँ जब कैद की बात आती है तो ही वहाँ आज़ादी शब्द का इस्तेमाल होता है। अगर कोई अपनी आज़ादी की बात बार बार कह रहा है तो इसका मतलब वो वाकई में अपने आप को कैद महसूस कर रहा है, और कैद आप लोगों ने किया हुआ है क्योंकि आप कहते हैं कि वो हमारा हिस्सा है। तो सर, जब
सामने से कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमें आजादी चाहिए आपसे, तो आप उससे जबरन अपना हिस्सा कैसे बता सकते हैं? वो कह रहे हैं हम यूएन भी जाएंगे, हम अपील करेंगे, अपील की जा रही है, हम और भी देशों से बातचीत करेंगे। अगर मान्यता मिल जाती है सर, तो फिर पाकिस्तान का अगला मूव क्या होगा? इनको मान्यता किसने देनी? अभी आपने मेजर साहब से सवाल किया, मैं आपके सवाल सुन रहा था और आप खुद उसमें उनको ये कह रही थी कि वहां के इश्यूज ये है कि उनको तो बड़ा अरसा इस तरह से लग जाएगा कि उनको इस तरह की कोई ग्लोबल सपोर्ट मिले। कुछ इनके पल्ले नहीं है, कुछ इनके पल्ले नहीं है। और आप देखिएगा ये 1-2 साल में चीजें खत्म हो जाएंगी। और हमारे इल्म में, हमारी एजेंसियों के भी इल्म में, स्टेट के भी इल्म में कि इनके पीछे इनके डांडे कहाँ से मिलते हैं, फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, हथियार कहाँ से आते हैं, इनके सेफ हेवन्स कहाँ पर है, हमें अच्छी तरह इल्म है। और दुनिया हमारे साथ ही खड़ी है इस इशू पर। ठीक है मेजर साहब, ये कॉन्फिडेंस है हुसैन जावेद सर का, या फिर इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए? इस पर आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हमें पता है दुनिया हमारे साथ खड़ी है। नहीं, मैं ये हुसैन जावेद साहब की बात पर्सनली नहीं लूंगा। मैं ये कहूंगा कि ये एक आम पाकिस्तानी की आवाज है, ये सोचते हैं ऐसा, मगर ये गलत सोचते हैं। अगर ये बात कबूल कर लें, एक बात ये समझ लें कि पाकिस्तान, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक बहुत सरल एग्जाम्पल देता हूँ ताकि हर कोई आपके दर्शक समझ जाए। ये नॉन मिलिट्री टर्म्स में एग्जाम्पल देता हूँ मैं। ये भाई, किसी को शादी करनी है, किसी से शादी कर लेंगे, निकाहनामा भी पढ़ लेंगे हुसैन जावेद साहब वो दस्तखत भी कर लेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है क्या वो उसका प्यार जीत पाएंगे? मेन तो चीज वो है ना। बलूचिस्तान को आपने बोल रखा है, बल्कि जबरन कर रखा है, आप लोग कबूल नहीं करते। चलो ठीक है, मान लिया जबरन नहीं किया, आपकी बात को आई एम गिविंग यू द बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है सर। क्या बलूचिस्तान के लोग खुश हैं? सवाल ये होता है, क्या बलूचिस्तान के लोग बीएलए क्यों है? फिर वहां पे हमले क्यों हो रहे हैं, आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं? तो इनडायरेक्टली आपका कहने का मतलब ये हुआ ना कि पाकिस्तान की सरकार और सेना ही बीएलए को प्रमोट कर रही है कि वो हमले करवा रही है। और आप इल्जाम लगाते हो हिंदुस्तान पे, आप इल्जाम लगाते हो रॉ पे, आप इल्जाम लगाते हो कि हिंदुस्तान ये कर रहा है। अरे भैया, अपने स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर मिस्टेक्स। जब आप देखते हो कि आपके अंदर ही कमी है, तो कमी को कबूल करिए, बजाय उस कमी को भरने के, उस पर काम करने के आप दोष लगाते हो। और जब आप दोष लगाते हो ना, एक उंगली 3 उंगलियां आपकी तरफ जाती हैं। ये बात याद रखिए सब। आप बस आपको नहीं कह रहा हुसैन जावेद साहब, मैं आपके सारे पाकिस्तानी दर्शकों को कह रहा हूं, पूरे अदब एहतराम से कह रहा हूं ये बात, कि ये समझने की बात है। एक बार आप लोग समझ लें, हम लोग आपके हमदर्द हैं भाई, कोई दुश्मन, ठीक है, जब फौजी सेनाएं आती है सरहद पे, हम दुश्मनी होती है, लेकिन इंसानियत तो हमारे में भी है भाई। तो इंसानियत के तौर पे मैं कह रहा हूं, अगर आप ये समझ लें एक बार कि गलती कहां पे हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों आप आज इस स्टेट में अपने आप को पाए हुए महसूस करते हो, इसके लिए क्योंकि गलतियां हुई हैं। आपकी सरकार और आपकी सेना जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है उसे हुई है। मैं साबित कर दूंगा अभी आपके सामने कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो बेवकूफ बना रहा है पूरी जनता को। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये है आसिम मुनीर का नारा। मैं आपको साबित कर दूं, मैं आपको, अगर आप देखिए फील्ड मार्शल बनने से पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, कैसे शहबाज शरीफ के आगे बिगी बिल्ली की तरह सल्यूट मार रहा है, मुस्कुरा रहा है, मस्कर लगा रहा है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। जैसी फील्ड मार्शल नियुक्त होता है वो और उसके एम्बिशन बढ़ते हैं, सीडीएस बनने के लिए उनकी उम्मीद जागती है। शहबाज शरीफ साहब सफर में थे, बाहर थे, दस्तखत नहीं कर पाए, तो अनबन शुरू होगी दोनों के बीच में। और मेरे को बिल्कुल ताजुब नहीं सर, होगा, हुसैन जी बिल्कुल कुछ कहना चाह रहे हैं ताजुब शायद। को। जी हुसैन जी। देखिए, मैंने मेजर साहब की बात सुनी है, मैं इसको इस तरह से रिस्पॉन्ड करूंगा। पहली बात तो ये बीएलए की हिमायत में बात कर रहे हैं, वो मैंने आपके सामने कह दिया, एक्सेप्टेड फैक्ट है, जिसको अमेरिका एक दहशतगर्द संगठन कह चुका है, उसको आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो वहां पे आजादी की बात करे? दूसरी बात, आप कहते हैं कि यहाँ पे जो है ये लोग हमारे खिलाफ है, तो भाई आपके खिलाफ क्या माओ नवाज नहीं है? आपके खिलाफ क्या नॉर्थ ईस्ट में मुख्तलिफ जो इस तरह की सर तंजीमें मीर काम यार नहीं कर रही, बलोच तो के उसको 2 आप क्या पोस्ट कहते हैं? मैं देख रही हूँ अपने सामने। अभी आपने वो देखा क्या? फ्रॉम बलोच रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान स्टेट, सर ये कोट किया गया है और ऐसे लेटर्स जारी हो रहे हैं, लेटर हेड्स पर
कई सारी ऐसी बातें लिखी जा रही है और ये कहा जा रहा है 2026 का रेजोल्यूशन तो उन्होंने डाल ही दिया है अपने पोस्ट में। मैम देखिए, अगर इस तरह के लेटर पैड को सीरियस लेना है तो लेटर पैड तो खालिस्तान के नाम से भी बहुत होते हैं, तो क्या खालिस्तान इस तरह बन गया? नहीं बना ना, इसको छोड़ दें आप। ये बहुत आसान हो गया, ये चैट जीपीटी का दौर है, इस तरह के लेटर बन जाते हैं। और आखिरी बात, मेजर साहब की तो आखिरी बात आपको का लगता है जवाब कि ये दूं सिर्फ सर? साइकोलॉजिकल गेम है? कुछ भी नहीं है मैम, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो अपने आप को इस तरह बेवकूफ बना रहे हैं, तो हमारा कुछ नहीं जाता। आखिरी बात करूंगा, मेजर साहब ने फील्ड मार्शल की बात की, तो सर वो आपका ना आसिम मुनीर फोबिया जो है ना वो आपके अंदर बोल रहा है मई की जंग के बाद, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। इसका इलाज करने में टाइम लगेगा, लेकिन आसिम मुनीर साहब को जो ग्लोबल रिकग्निशन मिली ना, वो दुनिया मान रही है। आप माने ना माने, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को जिस तरह मर्जी बयान करें, सब जानते हैं कि वो किस तरह काम करें। हम एज अवाम उनके साथ और उनसे बहुत खुश भी। सर वैसे ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने कि आसिम मुनीर की बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ भांपा जा रहा है। और दूसरी तरफ जब आप कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो वाकई वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन तो मिल रहा है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान कितनी हरोड़ थू थू हो जा रही है, जो आप लोगों को शायद अभी तक भी नजर नहीं आ रहा है। और ये आंखों पर पट्टी बंधने की वजह से शायद पाकिस्तान की स्थिति सर कल तक भी नहीं सुधरेगी। बहरहाल समय का अभाव है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। मोहम्मद अली शाह जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े और हुसैन जावेद जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़े। तो इन दोनों का बहुत धन्यवाद। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में जो संघर्ष इस वक्त जारी है, ये संघर्ष की लड़ाई अभी और कितनी आगे जाएगी और क्या वाकई बलूचिस्तान जो अपने आप को आजाद तो कहता है, लेकिन वो वाकई आजाद हो पाएगा, मान्यता मिल पाएगी, इसके लिए अभी इंतजार और करना होगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।